लेकिन प्रोफेसर विनीत, इतने समन्वय की अगर बात आपके गठबंधन में हो रही है तो 2020 की वो तस्वीर भी भूले नहीं भूलती है। किस तरह से आप नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में उतर गए थे? पूजा जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मुझे लगता है कि भूतकाल में जीना उचित नहीं होगा, उससे आगे निकलिए। स्थिति और परिस्थिति कुछ और थी उस समय, और हमारे नेता ने कई बार इस बात को कहा है कि हम उस समय एनडीए के साथ नहीं थे। जो एक मुद्दा पूजा जी जो हम लोग मिस कर रहे हैं कि कांग्रेस दलित नेता के साथ क्या प्रयोग करती है, और ये प्रयोग मोर ऑफन देन नॉट हमेशा उनके अहित में होता है। आजादी के समय में अंबेडकर और जगजीवन राम जी दलितों के बड़े नेता थे, क्या कांग्रेस ने उनके साथ किया ये बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सीताराम केसरी जी के साथ क्या किया। जगजीवन राम और सीताराम केसरी दोनों बिहार के थे। और अगर हालिया बात करूं तो कुमारी सैलजा और अशोक तंवर के साथ इन्होंने क्या किया है ये हम सब जानते हैं। कहने का मतलब यह है पूजा जी कि ये केवल चेहरा दलित वोट को साधने की कोशिश करते हैं, पर किसी भी दलित नेता को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि दलित नेता जो है जिसका कि जनाधार बड़ा हो, जो परिवार की बात नहीं सुने, पार्टी के हित में बात करे, वो उसको कभी पसंद नहीं करते हैं। पहली बात होगी। दूसरी बात पूजा जी, अभी आप कह रही थी एंटी इनकम्बेंसी, ये प्रो इनकम्बेंसी है। और इसका जो उदाहरण था बिहार के 4 सीट का जो उपचुनाव था उसमें दिख गया। जहां तक बात आपने कहा है कि दलित वोट शिफ्ट हो रहा है, पूजा जी कहां दलित वोट शिफ्ट हो रहा है? अभी हमने उदाहरण दिया आपको, ये हरियाणा का दिया, महाराष्ट्र का दिया, मैंने बिहार का उपचुनाव का दे दिया। जो दलित वोट है, महादलित वोट है, ओबीसी है, ईबीसी है, सारे लोग इंटैक्ट हैं एनडीए के साथ। और ये नहीं क्योंकि हम जात की बात करते हैं, हम काम की बात करते हैं। तीसरी बात ये कहना है पूजा जी कि एक बात बताएं आप, आरजेडी के सुबोध भाई कह रहे थे सर्वेक्षण तो आपकी जो है जब आप सरकार में थे तभी हुआ था ना, पहल तो आप ही की सरकार में हुई थी। पूजा जी हम उसी पे आ रहे हैं। देखिए सुबोध जी क्यों घबराए हुए कि अब तक जो कांग्रेस उनकी जो पॉकेट हुआ करती थी, जो पॉकेट पार्टी कहलाता था, अब ये निकल रहा है। तो एक आपका जो अब ये शब्द बोल रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, जो पिट्ठू था वो निकल रहा है, तो इसलिए घबराहट है। यही राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ है वो सही नहीं हुआ है, और यहां बैठ के राजद कह रहा है कि नहीं हमने वो करवाया है। हालांकि करवाया हमने था एनडीए में। तो हमारे अंदर सामंजस्यता है, आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। तो फिर जात और आप कैसे जाति की बात नहीं करते हैं? आप कैसे भी बात कह सकते हैं? पूजा जी एक बात बताएं, अगर आप मेरी पार्टी की बात करें तो ये बात मैं मानता हूं कि हमारे नेता एक जाति में पैदा हुए, पर हमेशा हम जमात की बात करते हैं। आप कभी भी देख लीजिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, आप भी कहते हैं, और हम भी कहते हैं कि हम हर उस व्यक्ति को चाहते हैं जो कि मुख्य धारा में नहीं जुड़ा हुआ है, उसके लिए काम किया जाए। अब एससी एसटी का आरक्षण हो, या बैकवर्ड कमीशन की बात हो, या प्रधानमंत्री खदान योजना, तो यही बात तो विपक्ष भी कह रहा है ना। यही बात राहुल गांधी जो मुखर होकर कह रहे हैं, लगातार रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत से देखिए आप। पूजा जी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। 54 साल में कांग्रेस बता दे कि एक काम उन्होंने दलित के लिए किया। मैं दलित नेताओं का क्या हश्र इन्होंने किया है मैंने बता दिया। एनडीए ने अब तक 112 योजनाएं चालू की हैं, दलित हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सबकी बात कर ले। लेकिन आप ही तो कह रहे हैं ना कि नहीं मिल रहा उन्हें उनका अधिकार, तभी जातिगत सर्वेक्षण की आप बात करते हैं ना। पूजा जी हमने कहा कि अभी भी कुछ लूज एंड हैं, कुछ भाई जो कि बाहर हाशिए पे बैठे हुए, उनको मुख्यधारा से जोड़ना है। जातिगत सर्वेक्षण की मांग क्या दिखाती है? जो ये शोषित, वंचित, तो पिछड़े वर्ग हैं, अति पिछड़े वर्ग हैं, उनको उनका जो तमाम योजना आप चला रहे हैं, जो आप जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं, उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है। पूजा जी इसलिए तो हमने ये काम किया, और हम ये बिल्कुल अथक परिश्रम कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति बाहर है जिसको नहीं मिल रहा है उसके लिए दिया जाए। वो काम करके अधर में लटका दिया ना। लेकिन प्रोफेसर विनीत कहां लटका पूजा जी? अगर मान लीजिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सरकार उसके लिए लड़ाई लड़ रही है, जो भी निर्णय आएगा उसके बाद से हम निर्णय लेंगे। बिहार सरकार लड़ रही है ना, लेकिन केंद्र सरकार कहां चाहती है? सुप्रीम कोर्ट का जब तक ऑर्डर निर्णय नहीं आएगा उसमें ना केंद्र सरकार कुछ कर सकता है, ना राज्य सरकार कुछ कर सकती है। पूजा ये थोड़ा समय दीजिए। बात यहाँ पे कांग्रेस के दलित कार्ड की हो रही है, तो हमने आपको बता दिया कि बस केवल दिखावे के लिए है, दलित से इनको कोई सरोकार नहीं है। और मैं सहानुभूति रखता हूं राजेश कुमार जी के साथ, क्योंकि उन्होंने बना तो दिया गया है पर उनको काम करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अंतरकलह सिर्फ फुटबॉल इतना कांग्रेस में है कि उनको काम करने को नहीं मिलेगा। तो दिखावे की राजनीति राजेश लिलोटिया साहब ये कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, चेहरों की राजनीति। मुझे खुशी हो रही है पूजा जी कि कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे फैसले से आज देखिए विपक्ष कितना परेशान है। जेडीयू के जो हमारी बहन है प्रवक्ता,
वो अभी एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर कितना एकदम परेशान हो गए जब छोटी सी आपने बात कही। प्रोफेसर विनीत साहब बात कर रहे हैं, लेकिन इनके लीडर बेचारे क्या बोले कि मेरे छोटे भाई की तरह है और मेरे उनके साथ में बहुत सहानुभूति है। दलितों के साथ में बीजेपी ने क्या किया वो आपको मालूम है। बंगारू लक्ष्मण को इन्होंने अध्यक्ष बनाया था और खुद ही क्या किया उसके साथ में, उसको जेल में जाना पड़ा, 1 साल में उसको हटा दिया। एक बड़ा गंभीर विषय था वो और बड़े तकलीफ का अरे भी लेकिन विषय आप था यहाँ कि क्या भारतीय करने की जनता कोशिश पार्टी- कर रहे हैं राजेश जी, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना। क्या? सत्ता पक्ष तो छोड़िए, अपने ही साथी के लिए आप एक अबूझ पहेली बनते नजर आ रहे हैं। क्या किस बारे में थोड़ा बताएं क्या? भाई करना क्या चाहती है पार्टी यहाँ पर कांग्रेस उसी पार्टी- दलित चेहरे अरे को? कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। हमने फैसला लिया, हम काम कर रहे हैं। परेशानी तो बीजेपी को हो रही है। हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने आज तक कभी कोई फैसला लिया इनका? हमने तो दलित पीसीसी अध्यक्ष बना दिया। यह हमारे पार्टी का फैसला, इंटरनल फैसला है। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी ने, आरएसएस का जो पूरा संगठन है उसमें आज तक कभी कोई दलित इनका मुख्य जो मेन व्यक्ति होता है वो नहीं बना। जो बीजेपी का है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बारे में बताया कि उसकी क्या हालत इन्होंने की कि रिश्वत के आरोप के अंदर उसको गिरफ्तार होना पड़ा। और तो ये तो प्रोफेसर विनीत भी कह रहे हैं, यही तो वो कह रहे हैं कि आप भी तो दिखावे की राजनीति ही कर रहे हैं ना। उन्होंने तो दलित राष्ट्रपति दिया देश को। अभी प्रोफेसर विनीत यही कह रहे हैं कि आप भी वही दिखावा कर रहे हैं। दिखावा नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। आज पूरे देश के अंदर आज जितने मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को ये बता रही कि देश संविधान से चलेगा। जवाब दीजिए धनंजय जी, यहाँ पर दलित राजनीति जब कांग्रेस ने किसको सफलता मिली? मल्लिकार्जुन खड़गे को लाए, कर्नाटक जीत लिया। उसके बाद जाति जनगणना, संविधान, आरक्षण की बात की तो 2024 में देखिए 99 सीटों तक पहुंच गए। पूजा जी, काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर के बीपी मंडल तक और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2-2 चुनाव हरवाने से लेकर के मायावती को की सरकार गिराने से लेकर के कांसीराम जी ने कहा था कि हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। 1956 से लेकर के 1989 तक या बाबू जगजीवन राम का क्या हाल किया कांग्रेस ने, ये किसी से अभी प्रोफेसर विनीत ने कहा कि भाई भूतकाल में क्या जीना, आज वर्तमान की बात करें ना। कांग्रेस की बात आती है तो आप भूतकाल में चले जाते हैं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। वो विनीत जी का किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था उन्होंने, कॉन्टेक्स्ट यहाँ दूसरा है। मैं ज्यादा पास्ट में नहीं गई थी, 2020 का ही पूछ रही थी उनसे सवाल। नहीं जानती असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र, उस समय असहमत थे, फिर सहमत है, एक लाइन की बात है। आप सहमत हैं, हमारे साथ हैं। नीतीश जी भी असहमत हुए, बाहर गए, फिर सहमत हुए, हमारे साथ हैं। राष्ट्र के विकास के लिए स्वयं को होम करना है, नीच की चिंता थोड़ी करनी है हमें। राष्ट्र के लिए हमको एक दूसरे का मतभेदों को भुला करके राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए चलना है। लेकिन दिक्कत वहां पे क्या है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कांग्रेस कर्नाटक की आपने बात की, मैं कर्नाटक की ही बात कर देता हूं। 3 बैठकें हुई, वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा, 2 लोगों में लड़ाई थी। आप ही जानते हैं किसमें लड़ाई थी, मैं कहिएगा डिटेल भी बता दूंगा। तो उन लोगों ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि मैं ये सबसे मीटिंग कर चुका हूं, ये आला कमान के यहां लेके जा रहा हूं, आला कमान तय करेगा। भाई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार बैठक करके ये कहता है कि आला कमान, तो ये आला कमान क्या होता है भाई? अल्लाह कमान की आला कमान, कौन कमान? ये कांग्रेस में आला कमान कल्चर है। आप किसी को बना दीजिए, दलित से आप दरी बिछवाते हैं, पिछड़ों को आप पांवपोष समझते हैं, और इसी कारण से आपकी ये दुर्दशा है और इससे भी बुरी दुर्दशा होने वाली है। आपके साथी भी आपको भाव नहीं दे रहे हैं। आरजेडी जैसा आज कांग्रेस कटोरा लेकर के क्षेत्रीय दलों के सामने खड़ी है। सवाल कुछ तो डाल आपके दो साथ इसमें। भी यहाँ पर तो खड़ा उसी के हुआ लिए है। नए फैसले कहाँ होते हैं? क्यों नागपुर की जगह अब दिल्ली से फैसले होने लग गए हैं? ये तमाम सवाल तो आपके यहाँ भी खड़े होने लग गए ना। प्रोफेसर सुबोध मेहता, जवाब दीजिए। पूजा जी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं। देखिए, ये लोग मानेंगे नहीं। जब केंद्र में मंत्री बनाने की बात हुई तो पार्लियामेंट में जाति बताया जा रहा था, किस मंत्री का क्या जाति है। महामहिम जब राष्ट्रपति बनी तो उनका जाति बताया गया। तो ये क्या बात करते हैं? बात सच्चाई में ये है कि पिछले 50 सालों से माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिन मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ी, वही मुद्दा जो है आज भारतीय जनता पार्टी
उसी मुद्दे को पीछे से आवाज उठाती है लेकिन आगे होने नहीं देती है। तेलंगाना में देखिए जाति जनगणना जो है, सर्वे जो है इनका, वो सर्वे इन्होंने पास किया, बिहार में भी पास किया। यात्रा को समर्थन है आपका? लालू सुबोध जी शामिल होंगे उस यात्रा में? हम तो कह ही रहे हैं कि हम तो आपको पहली बार ही मैंने कहा कि जो पार्टियां अपनी प्रोग्राम पॉलिसी कर रही है वो फ्री है अपने प्रोग्राम पॉलिसी करने का, जनता के साथ नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मुद्दों को पहचानेंगे।